इसकी मैं डिफिनीशन अभी नहीं करूंगा, क्योंकि डिफिनीशन आपको समझ इसकी आप नहीं आएगी, लेकिन जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। लेकिन आप इतना जान लें कि नैरो इम्पल्स wave of electrochemical change travel along the length of neuron is called nerve impulse। वो जो सेंसरी नर्व में और मोटर नर्व में जो मैसेज जाता है, जो इम्पल्स जाता है, वही नर्व इम्पल्स है। ठीक है, तो a wave of electrochemical changes which travel along the length of neuron is called nerve impulse। अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूं कि देखो, ये नर्व इम्पल्स क्या चीज है। इस टॉपिक को आप समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स का आना जरूरी है। तो जी सबसे पहले आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये सीख ले, फिर इंशाल्लाह काम आसान होगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखो, इलेक्ट्रिक कहते हैं चार्ज को, पोटेंशियल कहते हैं कि भाई इन चार्जेस के लिए जब तवानाई मौजूद हो, जब एनर्जी मौजूद हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। यानी द चार्जेस ड्यू टू the potential due to charges is called electrical potential। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? जब न्यूरॉन का जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर जो चार्जेस मौजूद है उनको हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मैं आपको आसान सा डायग्राम बनाने जा रहा हूं। ये आपके साथ एक न्यूरॉन का एक सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर देखो ये चार्जेस है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब ये चार्जेस जब आपका न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन अगर इस तरह हो, मतलब ये है कि इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, अगर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो, कौन से चार्जेस? नेगेटिव चार्जेस, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये नर्व इम्पल्स है, लेकिन इसकी कौन सी किस्म है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्लियर? अब देखो इनसाइड नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त कोई मैसेज, कोई स्टिमुलस नहीं आया है। अब न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है इस वक्त रेस्ट कंडीशन में है, कोई कंडक्शन नहीं हो रही है। यानी जब कंडक्शन न हो तो इनसाइड मेम्ब्रेन, न्यूरॉन का जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होंगे और पॉजिटिव चार्जेस कम होंगे। ठीक है, अब ये अगर इनसाइड द नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो जाए तो इसकी तीन पॉसिबिलिटी है, तीन वजहों से ये ज्यादा होती है। एक वजह ये है कि सोडियम एंड पोटाशियम पंप, एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तीसरी वजह यह है कि पोटाशियम लीकेज। सोडियम पोटाशियम पंप, मिसाल के तौर पर यहां पर एक पंप होगा जो कि अगर ये 3 सोडियम बाहर निकालेगा
और 2 पोटाशियम अंदर आएगा। ठीक है, सोडियम सोडियम सोडियम, अब ये पोटाशियम पोटाशियम पोटाशियम। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर जब पॉजिटिव चार्ज अंदर कम हो तो क्या मतलब है कि लेस पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि नेगेटिव। एक वजह तो सोडियम पोटाशियम कम है। जैसे ही अंदर से बाहर सोडियम निकल रहे हैं, 3 सोडियम निकलेंगे और 2 सोडियम अंदर आएंगे, 2 पोटाशियम अंदर आएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर कम होगा और बाहर ज्यादा होगा। एक वजह ही। दूसरी वजह यह है कि इस यहाँ पर मेम्ब्रेन के अंदर इस जगह पर ऑर्गेनिक एसिड मौजूद है, यानी एसीटोन ईस्टर इस तरह का और उन ऑर्गेनिक एसिड पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। दूसरी वजह ये है, इसलिए ये इनसाइड द नेगेटिव चार्ज, इनसाइड द मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तीसरी वजह यह है कि पोटाशियम क्या है, परमिबिलिटी उसमें मौजूद है, वो सेल मेम्ब्रेन से खुद ब खुद बाहर निकल सकता है। उसमें ये एबिलिटी है कि वो पोटाशियम यहां से खुद ब खुद लीकेज करे, यानी इसकी कोई और वजह नहीं है। सोडियम के निस्बत पोटाशियम में परमिबिलिटी ज्यादा है न्यूरॉन का जो सेल मेम्ब्रेन है। तो जब पोटाशियम पहले 3 सोडियम बाहर चले गए, 3 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव अंदर आ गए, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज ज्यादा। फिर इसके बाद पोटाशियम लीकेज भी हो रहा है, पोटाशियम इज मोर परमिएबल देन सोडियम। तो इस सूरत में इनसाइड द मेम्ब्रेन जो कंडीशन होगी, यहां पर कोई इंपल्स नहीं होगी, कोई नर्व इंपल्स नहीं होगी, कोई कंडक्शन नहीं होगी इस न्यूरॉन में, और इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल की इस कंडीशन को फिर हम कहते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब आपको पता है कि पोटेंशियल को हम एक इकाई से जाहिर करते हैं जिसको हम कहते हैं वोल्ट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी है, -0.07 वोल्ट ये हो जाए। ठीक है, तो ये तो एक हो गई। अब नर्व इंपल्स, जब इसकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जब कंडक्शन होगी, जब मैसेज एक न्यूरॉन पास करेगा, ठीक है ना, ये आपको मैं बताऊं कि ये कंडीशन बहुत कम होता है, अक्सर मोस्ट ऑफ टाइम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होता, बल्कि एक्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। एक्टिंग मेम्ब्रेन, जी एक्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यहां पर इसको मैं आपके लिए अलग जगह पर लिखने जा रहा हूं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जी स्पेलिंग का आप इधर उधर चेक किया करें, जहां पर गलती हो तो उसको आप करेक्शन किया करें। जी तो जी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मिसाल के तौर पर ये आपके साथ एक मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन का एक सेल मेम्ब्रेन है, ये उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज बाहर है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसका फलसफा मैं आपको बता चुका हूं। अब जी क्या है, यहां पर एक स्टिमुलस, स्टिमुलस किसको कहते हैं, चेंज। अगर आपको नहीं आता तो बेसिक स्टेप इन नर्वस कोऑर्डिनेशन में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसमें आप देख सकते हैं। तो जब जैसे ही चेंज आ जाए, चेंज का क्या मतलब है कि जैसे ही कोई मैसेज न्यूरॉन के अंदर शुरू हो जाता है, कंडक्शन यानी जनरेट हो जाता है, फिर कंडक्शन शुरू हो जाएगा, ये चेंज है। तो रिसेप्टर से एक स्टिमुलस, एक चेंज आ जाएगा। अब ये चेंज, अब देखो यहां पर इनसाइड नेगेटिव चार्ज, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की स्टेटस, और आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज, ये सारी चीजें, तो ये क्या होगी, अब ये माइनस पॉजिटिव होगा, यहां पर मैं आपके लिए कर रहा हूं, और यहां पर ये क्या होगा, नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव, ये फिर नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव, ये फिर नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव, ये फिर नेगेटिव। यानी ये अब देखो, इसको हम इस तरह की जब चार्ज चेंजेस हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये डीपोलराइजेशन है। डीपोलराइजेशन, डीपोलर यानी जब इनसाइड, अब देखो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की स्टेट में क्या हालत है कि इनसाइड नेगेटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव देन आउटसाइड। तो एक स्टिमुलस की वजह से यहां कंडक्शन हो गई, नीचे भी ये सूरत हाल होगी, और नीचे भी ये, मैं हर एक चार्ज के सामने उसकी नेगेटिव, ये इसको हम कहते हैं कि डीपोलराइजेशन। अब इसका ये मतलब है कि कंडक्शन शुरू है।
लेकिन जैसे ही ये स्टिमुलस खत्म होता है, जैसे ही ये स्टिमुलस खत्म हो जाता है, तो इस तरह के इलेक्ट्रिकल चेंजेस जब चार्ज चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं डीपोलर। डीपोलराइजेशन का मतलब है कि रिमूव, यानी पहले नेगेटिव था, अब एन साइड क्या है, पॉजिटिव। अब देखो इस स्टेटस में, और यहाँ देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कंडीशन, तो इसको कहते हैं डी। डी का मतलब है खत्म। पोलराइजेशन यानी चार्जेस जब नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाए। अगर इन साइड पहले देखो नेगेटिव थे रिस्टिंग में, यहां पर एक्टिव में क्या हो गए, पॉजिटिव, तो ये चेंज है। इस चेंज को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है ना। अब जब जैसे ही ये स्टिमुलस, अब इसमें एक और भी चीज, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस उस स्टिमुलस को कहते हैं कि जिसमें चेंजेस लाजमी हो। बाज़ औक़ात बॉडी में कोई चीज हो जाती है, कोई चेंजेस आ जाती है, लेकिन बॉडी उस पर रिस्पांस शो नहीं करती। ज्यादातर अगर बॉडी एक उस पर ज्यादा रिस्पांस शो करे तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि भाई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। तो इस तरह ये कंडीशन हो जाती है। अब यही कंडीशन जी, जैसे ही स्टिमुलस खत्म हो जाता है तो ये पॉजिटिव फिर क्या हो जा रहा है, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखो। और ऊपर क्या है, वही कंडीशन जो रेस्टिंग में थी, अब जी वही कंडीशन फिर आ रही है। इस तरह की चेंज कि डीपोलराइजेशन के बाद फिर एन साइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, तो फिर इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन का क्या मतलब है कि दोबारा उसी तरह जिस तरह पहले मौजूद था, पहले किस तरह था, ये था, अब ये देखो, इसको कहते हैं रिपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन का यही सिलसिला जारी रहता है। स्टिमुलस जाता है, फिर डीपोलराइजेशन, स्टिमुलस खत्म हो जाता है, रिपोलराइजेशन, यही इसी सिलसिले से इस, अब देखो अब डिफिनीशन की तरफ, ए वेव ऑफ, अब ये देखो ये वेव है, इलेक्ट्रोकेमिकल, अब देखो ये चार्जेस है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। केमिकल का मतलब क्या है कि जब पॉजिटिव ज्यादा बाहर चला जाता है आउटसाइड, तो मतलब है कि सोडियम बाहर चला गया है, पोटेशियम अंदर आ गया है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल। सोडियम के अंदर आने से यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, सोडियम के बाहर जाने से बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो चेंजेस, इसमें चेंजेस आपने देख लिए। ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, जितना न्यूरॉन होगा उसकी लेंथ पर यही सिलसिला, यही पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन है तो फिर इनसाइड पोटेशियम ज्यादा होगा, आउटसाइड सोडियम होगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। इसी तरह अलोंग द लेंथ ऑफ, यहां से यहां तक जो न्यूरॉन का लेंथ है ये जारी रहेगा। अगर जैसे ही स्टिमुलस खत्म हो जाता है तो फिर रिपोलराइजेशन, फिर वो इलेक्ट्रोकेमिकल, इसी तरह सोडियम बाहर जाएगा और पोटेशियम अंदर आएगा, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। और रोजाना के एतबार से बहुत ज्यादा आप में नर्व इम्पल्स मैसेज जाते हैं। आप अपने बॉडी को देखकर, अपने एक्टिविटीज को देखकर, अपने रिस्पांस को देखकर आपको यकीनन हैरान होंगे कि ये किस तरह का सिस्टम है। बहरहाल बेहतरीन चेक एंड, बहुत इंटरेस्टिंग चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था। तो ये हमारे साथ क्या था, नर्व इम्पल्स, चैप्टर नंबर 17 का ये तीसरा टॉपिक था। इंशाल्लाह इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ तक है, अगर आपका यहाँ इसी में कोई क्वेश्चन बनता है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन करें कमेंट्स में, मैं आपको लाजमी तौर पर रिस्पांस दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर इस वीडियो को शेयर करो। अब मैंने आपको पहले कह चुका था कि अब मैंने, चूँकि बाकायदा तौर पर आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा है, वाइट बोर्ड भी नज़र आ रहा है, सिस्टम अपडेट हो चुका है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा। आप लोगों के फ़ायदे की वजह से मैंने ये चीज़ की है। खुसूसन अपने स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बार बार चीज़ों को समझा करे, पढ़ा करे, ताकि आपका एक स्टेमिना, आपकी एक डेवलपमेंट, आपकी कंसेप्ट बन जाता है। तो अगर जब कंसेप्ट बन जाता है तो फिर याद करना आसान होता है। थैंक यू। इंशाल्लाह जल्द, बहुत जल्द हाजिर होगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।